श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था गीता जी के 3 अध्याय के 15वें श्लोक की व्याख्या, और वो व्याख्या चल ही रही थी। आज भी उसमें हम आपको लेकर चलेंगे, किंतु पहले हम श्लोक का दोबारा पाठ कर लेते हैं। 15वें श्लोक का कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन को कहा कि कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है, अर्थात हुई थी, और ब्रह्मा जी अक्षर तत्व से व्यक्त होते हैं। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। और भक्तों, कर्म समुदाय जो होता है वो वेद से उत्पन्न होता है, और वेद हुआ अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न। इसलिए सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। मैं इसी की चर्चा कल कर रहा था आपके सम्मुख। तो ब्रह्मा जी ने शुरू में बतलाया था कि देवताओं द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि में सब कुछ प्राप्त है। तुम्हारा शरीर भी देवताओं की शक्ति से ही बना है, और परस्पर एक दूसरे की सेवा करनी है। देवताओं की सेवा तुम करोगे और देवता अपने आप तुम्हारी करते रहेंगे सेवा। तुम देवताओं को पुष्ट करोगे और स्वधर्म पालन रूपी यज्ञ का जो अवशिष्ट अर्थात प्रसाद होगा वो प्राप्त करने में तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो जो तुम खाओगे वो पाप ही पाप होगा। तो तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा जीवन अशुद्ध हो जाएगा। यज्ञ में प्रयुक्त घी, तेल, फल, फूल, वनस्पति, अनाज सब कुछ अन्न है। अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से, यज्ञ सत्कर्म से होते हैं। सत्कर्म का ज्ञान वेद में, और वेद अविनाशी ब्रह्म से उत्पन्न है। इसलिए अविनाशी ब्रह्म ही यज्ञ में, वेद में सर्वत्र प्रतिष्ठित है। भगवान ने यहाँ यह नहीं कहा कि वेद मेरे मुख से उत्पन्न हुआ है। सीधे शब्दों में हम कहें तो कृष्ण ही अविनाशी ब्रह्म हैं, और सब कुछ कृष्णमय है। वेद, यज्ञ, कर्म सब कृष्णमय है। इस प्रकार से जो देखता है वही वास्तविक ज्ञानी है। भगवान ये तत्व की बात ब्रह्मा जी के मुख से बनाई हुई सुनाए थे। अब इसी विषय में प्रभु एक श्लोक आगे फिर बोलते हैं कि इस प्रकार का जो चक्र मैंने अभी बताया कर्म और यज्ञ का, उस विषय में प्रभु आगे बोलते हैं 16वें श्लोक को। आइए हम उसका पाठ करें। 16वें श्लोक का एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवते। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवते। अब इसका शब्दार्थ आप श्रवण करें इस श्लोक का। प्रभु कहते हैं, जो पुरुष यहाँ इस प्रकार प्रवर्तित हुए चक्र का अनुवर्तन नहीं करता, हे पार्थ, इंद्रियों में रमने वाला ये पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। इसका शब्दार्थ हुआ भक्तों। अब आपको हम ले चल रहे हैं भाव मंथन की ओर। पहले फिर से हम इस पर विचार करते हैं। भगवान जो कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता
अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। बहुत से संबोधन अर्जुन के लिए भगवान ने प्रयोग किए हैं। पार्थ शब्द का अर्थ होता है प्रथा पुत्र। भगवान ने इस श्लोक में कहा है ना, अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। हे पार्थ, ऐसा बोला प्रभु ने, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस परंपरा से शिष्ट चक्र के अनुकूल नहीं बरसता, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु है, व्यर्थ ही जीता है, ऐसा प्रभु ने कहा। तो पार्थ का अर्थ हुआ प्रथा पुत्र। प्रथा नाम है कुंती माता का। जैसे कुंती का पुत्र कौंतेय, ऐसे ही प्रथा का पुत्र पार्थ। माता का गुण इतना अधिक दिव्य था। कुंती माता के अंदर बड़े महान महान गुण थे। इसलिए भगवान बार बार इस प्रकार का संबोधन प्रयुक्त करते हैं। जैसे कौंतेय कहते हैं, कभी पार्थ कहते हैं। पिता का संबोधन पांडव श्रेष्ठ, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। पिता का संबोधन जो है पांडव श्रेष्ठ, ये है तो गीता जी में कई बार, लेकिन कौंतेय और पार्थ और ज्यादा है। पूरी गीता में अर्जुन को माता के संबंध से अधिक संबोधित किया गया है। कहीं कहीं धनंजय, गुडाकेश, पांडव, किरीटी आज संबोधन आए हैं। कुंती माता का स्मरण करते हुए भगवान अर्जुन को बड़े प्रेम से समझा रहे हैं और कहते हैं, हे पार्थ, तुम बहुत महान हो, अघायु नहीं हो। अघायु वो होता है जो इंद्रियाराम होता है, अर्थात इंद्रिय विषयों में ही रमण करने वाला होता है, बिना विवेक के। इसके विपरीत आत्माराम वो होता है जो आत्मा में ही रमण करता है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जिसने अपने जीवन को इंद्रियाराम बना दिया है, इंद्रिय विषयों का ही जो गुलाम है, मोघम पार्थ सजीवती, उसका जीवन व्यर्थ है। ये कहा जा सकता है कि वो चार्वाक मतावलंबी है। चार्वाक का क्या मत है? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वापि घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो ये चार्वाक मानता नहीं, शास्त्र वेद पुराण को जानता नहीं, इसलिए वो कहता है जब तक जियो सुख से जियो, खूब ऋण ले लेकर, कर्जा ले लेकर घी पियो, क्योंकि मरने के बाद शरीर तो जल जाता है, फिर आने जाने की बात कहाँ। ये अज्ञान की बात है, लेकिन कई लोगों ने इसको भी नास्तिकों का दर्शन माना है। वेद शास्त्र जो है, वेद शास्त्र बताते हैं हम किसी से कुछ लेते हैं कर्ज के रूप में तो हमें देना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं दोगे तो अगले जन्म में देना पड़ेगा। इसी कारण से अनंत अनंत जन्म होते रहते हैं। तो भक्तों, जो ये चलती रहती है ना श्रृंखला, कर्मों की आदान प्रदान, इन्हीं के कारण ऋणानुबंध संबंध होता है। और उसी ऋणानुबंध के कारण एक दुश्मन भी कभी बेटा बनकर आता है, एक दोस्त भी कभी बेटा बनकर आता है। तो पिछले जन्म के कर्ज को या तो लेता है या तो देता है, मारता है या सेवा करता है। जैसा उसका पिछले जन्म का कर्ज है उसी हिसाब से लेन देन करता है। किंतु चार्वाक इस सिद्धांत की उपेक्षा करता है, नहीं मानता इसको। किंतु उसके न मानने से क्या सत्य झूठा थोड़े हो जाएगा। तो अघायु इंद्रियाराम कौन है? उसके लिए भगवान कह रहे हैं, न अनुवर्तन्ति इह, जो इस संसार में इस चक्र का पालन नहीं करता। कौन सा चक्र? सृष्टि चक्र। तो जो इस सृष्टि चक्र का पालन नहीं करता वो पापायु है, अघायु है, इंद्रियाराम है, उसका जीवन व्यर्थ है। इंद्रियाराम का भगवान राम से संबंध मत जोड़ लेना आप कहीं। इंद्रियाराम का मतलब इंद्रियों के ही सुख में उसको आराम मिलता रहता है, उसके बाहर नहीं जाना चाहता।
मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में कर्म हो सकता है, और किसी योनि में कहाँ से कर्म होगा। पशु पक्षी योनियों का तो केवल भोग योनियां हैं, उनके पास बुद्धि नहीं है कि कोई सत्कर्म करें। अब आप पशु पक्षी में काकभुसुंडी को नहीं मान सकते भक्तों, वो तो बहुत महान दिव्य आत्मा है। सामान्य पशु पक्षी की बात मैं कर रहा हूँ। तो बात यह है कि वो तिर्यक प्राणी होते हैं, सामान्य पशु पक्षी, उनको ज्ञान नहीं होता, सेंस नहीं होती, खाने पीने के अलावा और कोई चीज़ का ज्ञान नहीं होता। पेड़ पौधों में ब्रेन और हार्ट नहीं होते, इसलिए उनमें भोजन प्राप्त करने में, काटने में उनको परेशानी नहीं होती। किंतु प्राणियों में छोटे से छोटे कीड़ा मकोड़ा भी हों, उसमें ब्रेन और हार्ट होता है। पेड़ पौधा में ब्रेन और हार्ट नहीं होता है, इसलिए उसको साग सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, और साग सब्जी को इसलिए भोज्य माना जाता है। भगवान ने गीता जी के 17वें अध्याय में सात्विक, राजस, तामस आहार की विवेचना की है। चेतना युक्त प्राणियों को भोज्य नहीं माना जाता। जैसे जो लोग मांसाहारी होते हैं इस बात को नहीं सोचते हैं। जितने चाहे मछली हो, चाहे कोई भी जीव जंतु मार के जो लोग खा जाते हैं, उन सब में ब्रेन होता है, हार्ट होता है, उनको मारने से बड़ा पाप होता है। ये इस प्रकार से प्रवर्तित प्रचलित चक्र, अर्थात इस प्रकार प्रचलित सृष्टि चक्र का जो इस श्लोक में पालन नहीं करता, उस पापायु इंद्रियाराम पुरुष का जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ इसलिए है कि वो केवल दिखलाई पड़ता है। जैसे आकाश में बादल सावन भादों के आते हैं तो वर्षा करते हैं, बादलों के दर्शन से भी संतुष्टि और उनके कार्य से भी संतुष्टि मिलती है। लेकिन वही बादल जब क्वार के महीने में जो आते हैं, थोथे बादल क्वार के, ज्यों रहीम घहरात, धने पुरुष निर्धन धन धनी पुरुष, निर्धन भय करें पाछली बात। तो क्वार के बादल किसी काम के नहीं होते, इनमें पानी नहीं होता, केवल देखने भर के होते हैं। ऐसे ही सृष्टि चक्र का उल्लंघन करने वाला मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर देखने में हो, बड़े घर का हो, अच्छी मोटर गाड़ी वाला हो, किंतु उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वो संसार के लिए अनुपयोगी होता है। भक्तों, इस श्लोक पर हम आगे फिर विचार करेंगे। आज प्रभु को प्रणाम करके मैं यहीं विराम दे रहा हूँ, और भगवान और उनके सब भक्तों को बारंबार नमन कर रहा हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे।